नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि आप अपनी बिजनेस लाइफ में एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, राइट? क्योंकि बिजनेस में जब तक आपका एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा आगे की ओर बढ़ता है और आपको भी समय के साथ आगे की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे और आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे, ठीक है? तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आपने बिज़नेस स्टार्ट कर रखा होगा। आई होप सो, बिकॉज एज पर माई वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू ऑल दैट स्टफ। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जो चेंजेस लाना होगा वो है आपका मेंटल शिफ्ट, है ना। आपको अपने मनसा को चेंज करना होगा, आपको अपने माइंड को थोड़ा चेंज करना होगा, माइंडसेट को। कि सबसे पहले तो आपको अब सीखना होगा कि जितना ज़्यादा चैलेंजेस मिले आपको अपने बिजनेसेस में उतना अच्छा है आपके लिए। जितना ज़्यादा चैलेंजेस मिले आपको उतना अच्छा है। मतलब हर दिन एक नया प्रॉब्लम मिल रहा है आपको, हर दिन एक नया चैलेंज मिल रहा है, उसको सॉल्व करना है। तो समझो आप सही बिजनेस की ओर जा रहे हो, ठीक है। और बिजनेस में जितने प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लिए उतने अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक अलग तरह से आपको प्रिपेयर करके रखता है कि इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, राइट। तो बेहतर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आए ताकि आप उसके हर सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव को समझ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेसेस में जितने चैलेंजेस हैं सबको दृढ़ता के साथ उसको फॉलो अप करना है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है कि कैसे हो रहा है। मान लो यदि आपने चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए कि कैसे उसको हैंडल करना है। मान लो नहीं भी किया तो भी आप ये सीख गए कि इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं, एक दूसरा माध्यम करना चाहिए, समझे। तो मतलब आपको वहाँ पे भी तत्पर होकर सीखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स अज्यूम आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, अब आप माल को जा रहे हो बेचने दुकानदार को या फिर कस्टमर को ही, तो दुकानदार नहीं लेगा। तो आपको जब जब अपने बात को पिच करना है, जब जब आप अपने बात को उसको समझाओगे दुकानदार को या कस्टमर को, तो आप बेहतर वे से समझोगे कि कैसे मैं पिच करूं, कैसे मैं नेगोशिएट करूं कि मेरा अच्छे से प्रोडक्ट बिक जाए। तो आप सेल्स टेक्निक सीख जाओगे। यदि नहीं सीखोगे तो आपको प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, समझे। तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपके चैलेंजेस हो गए। उसके बाद मान लो माल की डिलीवरी करने के लिए ये आपके चैलेंजेस हो गए। मान लो आपके फाइनेंस को हैंडल करने के लिए ये आपके चैलेंज हो गए, समझे। मैनेजमेंट, जो आपके लेबर हैं, जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी दिन छुट्टी मार दे रहे हैं, किसी दिन काम पे ही नहीं आ रहे हैं, किसी दिन कोई बड़ा गलती कर दे रहे हैं, किसी दिन वो कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर दे रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो ये आपके चैलेंजेस हैं। अब उससे फेस कैसे करना है, उस चीज़ को जाके सही से पहले सुनना है, सही से उसको समझना है, एंड देन उनको समझाना है कि सर ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा हमारे पार्टनर चाह नहीं रहे थे, वो उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए इसकी ओर, समझे। तो आपको हर दिन एक नया चैलेंज आएगा, उसको आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा। सक्सेस हुए तब भी आपको सीखना है, फेल हुए तब भी आपको सीखना है, क्योंकि सीखना ही यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस में। आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक नया प्रॉब्लम आएगा और हर दिन आपको सीख के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि वहाँ पे रुके हुए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपको अपनी माइंडसेट को बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जितना छोटा सोचोगे उतने छोटे में रह जाओगे, जितना बड़ा सोचोगे उतना दूर तक आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके लोकेलिटी में आप ही के सेम प्रोडक्ट के 4 प्लेयर हैं, 4 लोग सेम चीज़ को बेच रहे हैं, या 4 कंपनियां बेच रही है, या 4 दुकानदार बेच रहे हैं। तो आप यदि इन 4 में कंपटीशन करोगे ना, तो आप इन 4 तक ही रह जाओगे, ठीक है। तो आपको तो कंपटीशन तो इन 4 में करना है, लेकिन इससे ज़्यादा सोचना है, इन लोगों से ज़्यादा सोचना है कि आप इनसे आगे कैसे बढ़ पाओ, ठीक है। आप नए नए तकनीक अपना सकते हो, मार्केटिंग के टेक्निक्स अपना सकते हो, सेल्समैन को थोड़ा अच्छा समझा सकते हो कि ऐसे सेल्स करो, ठीक है। आप उनसे बेहतर जब तक नहीं करोगे अपने दुकान पे या अपने शॉप पे या अपने बिजनेस में, तब तक वो आपको कैप्चर कर लेंगे। तो इससे बेहतर क्या है, आपको ब्रॉड थिंकिंग रखना है कि हमें कंपटीशन इनसे नहीं करना है, हमें कंपटीशन इनसे ज़्यादा वाले से करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से जब करोगे तो आप इन लोगों को छोटा आंकोगे और आप अपने आप को बड़ा मानोगे।
और मानना नहीं है, बस उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और जितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहेगा आपका, जितना ब्रॉडली आप सोचोगे, उतना बेहतर आपकी क्लियरेशन होगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कंपटीशन करना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, समझ रहे हो। अच्छा, क्योंकि आपको हर दिन प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आप अपनी बात को जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो समझ के चलो कि हर बंदा आएगा, आपको गाली देगा, चला जाएगा, हर बंदा आएगा, आपको गाली देगा, चला जाएगा, ठीक है। वो बहुत फॉर्म में गाली दे के आपको जाएगा, गाली देना इन सेंस, समझ रहे हो, मतलब वो आपके मुंह पे आपको कुछ भी बोल देंगे और आपको सहना है वो चीज़, समझ रहे हो। आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो, आपको वो सहना पड़ेगा। तो सहने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और हर दिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस में, जो मैंने सीखा है। आपके पास कस्टमर पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, 1 महीना नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे ना और आप चीज़ों को सही वे से करते चलोगे ना, तो ग्राहक आना ही आना है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी ही मेन फैक्टर है, समझ रहे हो। बिज़नेस में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा भाई आपको, कुछ भी हो जाए। उस दिन हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, हैप्पी कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बर्थडे हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, समझ ले। और यदि आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, बिज़नेस आप छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है, आप बिज़नेस मत करो। क्योंकि यदि आप बिज़नेस करोगे और ये सब चीज़ें आपको होगी और आप कहोगे यार क्या बकवास चीज़ें हैं, ऐसे फिल्मों में थोड़ी होता है। फिल्मों में तो आते हैं, ब्लेज़र जैकेट पहनते हैं और वो घूमते हैं, वो नहीं होता बिज़नेस। जब रियलिटी में उतरोगे ना, वो अचीव करने के लिए आपको 2-3 जनरेशन लग जाएंगे, समझ रहे हो। इसमें बहुत टाइम लगता है, बिज़नेस बहुत स्लो गेम है, आराम से चलता है, स्लो पेस में होता है, समझे। तो आपको सहने की शक्ति होनी चाहिए और सब चीज़ को अडेप्ट करने की, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी बदलता है। तो आपको हर समय ग्राहक डिफरेंट तरह के आएंगे। किसी समय ये हो सकता है कि ग्राहक आपका बहुत एजेड इंसान हो, और किसी समय ये भी हो सकता है कि बहुत अंडर एज इंसान हो, ठीक है, 17-18 साल का बंदा हो। तो आपको उनसे उनके वे से बात करना है, और जब 80 साल का बंदा है तो उनसे उनके वे से बात करना है। 40-50 साल का है तो उनको उनके वे से, फीमेल है तो उनको उस वे से हैंडल करना है कि आप सबको हैंडल कर लो, समझ रहे हो। कस्टमर का थिंकिंग और वो सब पर्सपेक्टिव आपको, उसको जैसी वो कस्टमर है ना, आपको उसके बाद से समझ लेना है कि वो किस तरह का कस्टमर है और किस तरह से आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा कस्टमर के हिसाब से कि हमको उससे कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अच्छा, और कस्टमर के साथ वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी तरह का हो, मिसबिहेव कभी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिसबिहेव नहीं करना है। यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, बोल दो कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, आप चले जाइए, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। मान लो कि कोई कस्टमर आया आपसे, बहुत नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं भैया 45 का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो मैं 40 में ही ले लूँ। तो आप वहाँ पे बहस ना करके, ठीक है, उनको कहो कि हाँ भैया आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि हमको महंगा पड़ा है, हम कैसे आपको दे दे उतना सस्ता, है ना। तो आपको मैं देने में असमर्थ हूँ, बाकी आने के लिए धन्यवाद, आप कहीं और से ले लीजिए, ठीक है। आप उनको पोलाइटली बोल दो, उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहस करोगे तो आपका ही मार्केट ख़राब होगा, कस्टमर का कोई घाटा नहीं है, आप ही का घाटा है। इसलिए उसको साइड करो, उसके चक्कर में बाकी ग्राहक मत ख़राब करो। उसको कहो कि हाँ भैया मैं देने में असमर्थ हूँ, आप कहीं और से ले लीजिए, समझे। थोड़ा पोलाइटली और थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको सोच के बोलना पड़ेगा सब चीज़ों को, ठीक है। और गाली सुनने की आदत बना लो कि कोई भी आएगा आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा हाँ, ये हो गया। इसके बाद आपको, क्योंकि इसमें बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बहुत बंदे आएंगे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ना इनका से चलेला है, इनका से कुछ ना चलते ही हो महाराज, समझ रहा। मतलब बहुत लोग आएंगे तुमको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं इनसे तो नहीं हो पाएगा, ये बिज़नेस 6 महीने में ठप हो जाएगा, ये बिज़नेस 1 साल में ठप हो जाएगा, ये बिज़नेस 5 महीने में ठप हो जाएगा। सब अपनी अपनी बात आएंगे, कह देंगे, कह के चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको बिज़नेस करना है तो आप अपने से कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ मैं चला दूंगा, और चलना चाहिए, और चलेगा क्यों नहीं, समझ रहे हो। आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि किसी और के बोलने से आपको फ़र्क ना पड़े। यदि आपको फ़र्क पड़ रहा है तो रहने दो, मत करो बिज़नेस, आपके बस की बात नहीं है,
भूल जाओ आप बिज़नेस को, क्योंकि किसी और के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। यदि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, आपसे क्या मतलब है मुझे, समझे? वो बोलना नहीं है उनको, उनके सामने शांत रहना है, लेकिन आपको माइंड में अपना क्लियर रख के रखना है कि हम यदि बिज़नेस करने चले हैं तो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलने का कोई बात ही नहीं है, चलना ही चलना है इसको, कैसे नहीं चलेगा, समझे? फंडामेंटल सही रहेगा तो बिज़नेस चलेगा ही चलेगा, कोई उसमें वो नहीं है। अरे 10 का माल है 20 में बेचना है तो अपना हम जान रहे हैं कि मेरा फंडामेंटल सही रहेगा, कि हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे बेचना है, और यही ना है कि कस्टमर सर्विस हमको अच्छा देना है, बस हम सर्विस अच्छा देंगे, अपना माल बेचेंगे, कैसे भी करके बेचें, समझे? तो आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बहुत आपको प्रॉब्लम में लाएंगे, लेकिन आपको वहाँ से उसमें वो नहीं करना है, समझ रहे हो? उसमें उनके साथ बह के ये नहीं कि लड़ने चले गए, ना 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 ना, अवॉइड करो उस सब चीज़ों को। वो आपको जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लड़ाई में फंसे रहो और आपका बिजनेस ठप हो जाए, और वो सिद्ध प्रूफ कर ले कि हाँ ये तो बंदा से चलने वाला ही नहीं है बिजनेस, समझे? तो वो चीज़ों को अवॉइड करो। वो आपके पक्ष में है कि आप उनसे कुछ मत बोलो, बिज़नेस चला के दिखा दो उनको कि हाँ देख लो चलता कैसे है बिज़नेस, समझे? तो क्रिटिसिज्म से डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरना है उससे, ठीक है? अच्छा, आगे बता रहे हैं, आप बहुत एफर्ट डालोगे अपने बिज़नेस में, ठीक है? बहुत एफर्ट डालोगे बहुत जगह पे, बहुत जगह ये होगा कि आप मतलब अचीव कर लोगे जो एफर्ट आपने डाला है, और बहुत जगह ऐसा होगा कि अचीव नहीं कर पाओगे। हर दिन कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, समझे? किसी दिन कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको डरना नहीं है, समझे? बिज़नेस में हर दिन ऐसा होता है, हर दिन ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, ना 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 ना, किसी दिन बोहनी भी नहीं होगा और लॉस ही लॉस होगा, तो आपको और दिक्कत होगा, आप तो डर जाओगे कि यार क्या हो गया, ये तो बिज़नेस बेकार है। किसी दिन आप 1000 कमाओगे और किसी दिन कुछ नहीं कमाओगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, सीखते चलना है, बिज़नेस को करते रहना है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, ठीक है? इसमें क्या है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और चीज़ों को सीखते रहना होता है, बस आप बिज़नेस सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप। और आप लोग बिज़नेस करो, राइट? यदि आप इस तरह के माइंडसेट आपके रखते हैं, यदि आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो हाँ ज़रूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, थैंक यू।